भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एग्जाम्पल 1 है एक्सरसाइज 9.1 डायनेमिक्स की बुक है, सेंट्रल ऑर्बिट आपका चैप्टर का नाम है। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। देखिए लॉ ऑफ फोर्स निकालने की जब भी बात की जाएगी तो क्या करेंगे वो इस एक क्वेश्चन में अच्छे से समझाया गया है। टुवार्ड्स द पोल अंडर विच द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है r पावर n इज इक्वल टू a पावर n cos n थीटा कैन बी डिस्क्राइब्ड, हैंस ऑब्टेन्ड द लॉ ऑफ फोर्स अंडर विच ए कार्डोइड कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो हमें दो बार लॉ ऑफ फोर्स निकालना है, एक बार जनरल इक्वेशन केस में और फिर जो भी सोल्व होकर के लॉ ऑफ फोर्स आएगा उसी का यूज करते हुए हमें कार्डोइड वाला केस भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन क्या है कर्व की, आप वो देखिए। वो हमें गिवन है r की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n कोस n थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो r है उसको 1/u पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब मैं 1/u पुट करूँगा तो u की पावर n इज इक्वल टू ए एन कोस n थीटा और विच एम्प्लॉयज करके ये un इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए एन यू एन कोस n थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा कि log a पावर n अलग हो जाएगा, प्लस में log u पावर n अलग हो जाएगा और प्लस में log cos n थीटा सेपरेट हो जाएगा और log 1 इक्वल टू 0 होता है, इसलिए इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगी है log की वो ये लगी है, अगर log x y z हो तो log x प्लस log y प्लस log z हो जाता है, जिसमें x a n होगा, y u की पावर n और ये z होगा cos n थीटा और log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जो log a पावर n है ये तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा डेरिवेटिव 0 और इसमें देखिए log u की पावर n है तो इसको मैं n आगे ला करके log u लिख सकता हूँ क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे n log u का, तो n एज इट इज log u का 1/u और u का du बाई डी थीटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम कर रहे हैं, प्लस log cos n का पहले तो 1/cos n थीटा, फिर cos n थीटा का माइनस साइन n थीटा और इनटू में n इज इक्वल टू में 0 का 0। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो हो गया n/u डी यू बाई डी थीटा, ये माइनस का है उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये n साइन अपॉन कोस टेन n थीटा, ये कंडीशन होगी। इधर भी n है इधर भी n कैंसिल, तो हमारे पास जो डी यू बाई डी थीटा है वो निकल करके आ गया u tan n थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर निकालेंगे। तो u एज इट इज टेन का जो डेरिवेटिव है वो होता है सीकेंड स्क्वेयर n थीटा और इनटू में n आ जाएगा, फिर प्लस का साइन टेन n थीटा एज इट इज जो u है उसका डेरिवेटिव डी यू बाई डी थीटा। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि जो डी यू बाई डी थीटा है हम उसकी वैल्यू को वापस पुट कर सकते हैं। ये तो हो गया एन यू सीकेंड स्क्वेयर एन थीटा प्लस टेन एन थीटा तो है ही, डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू ये है। जब आप इसको यहाँ पर प्लॉट करोगे तो टेन से टेन करके टेन स्क्वेयर हो जाएगा और यू टेन स्क्वेयर एन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास जब ये कंडीशन आ गई तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फोर्स होती है उसका जो फॉर्मूला होता है डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस में u, यानी कि दोनों तरफ मैंने क्या किया, u को ऐड किया। तो एन यू सीकेंड स्क्वेयर एन थीटा प्लस u टेन स्क्वेयर एन थीटा प्लस u। ठीक है, अब इसके अंदर और ये एन यू सीकेंड स्क्वेयर एन थीटा प्लस में u कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वेयर बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वेयर होता है सीकेंड स्क्वेयर, तो एन यू सीकेंड स्क्वेयर एन थीटा प्लस u, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वेयर एन थीटा लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में सीकेंड स्क्वेयर एन थीटा कॉमन है तो वो कॉमन लूँगा तो यहाँ पे तो एन यू बचेगा प्लस 1 और प्लस 1 की जगह यहाँ पे u बचेगा। ठीक है, और सीकेंड स्क्वेयर एन थीटा कॉमन। अब हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से u भी कॉमन ले सकते हैं, u कॉमन लिया तो n प्लस 1 सीकेंड स्क्वेयर एन थीटा, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर जो सीकेंड स्क्वेयर एन थीटा है इसका हम क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग में कंडीशन गिवन थी हमने ये निकाला था ए एन यू एन कोस एन थीटा इज इक्वल टू 1,
कोस को उधर ले जाओ तो ए एन यू एन इज इक्वल टू 1 कोस क्या बन जाएगा, सीकेंट एन थीटा। तो इस कंडीशन का यूज करते हुए सीकेंट एन थीटा की वैल्यू मैं ए एन यू एन लिख सकता हूँ यहाँ, और ये हो जाएगा u इंटू एन प्लस वन और ए एन यू एन, लेकिन ये सीकेंट स्क्वायर है इसलिए हम इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और इस तरह से हमारे पास ये तो हो जाएगा n प्लस वन, ए की पावर n है उसका स्क्वायर है तो वो a की पावर 2n हो जाएगा। फिर यहाँ पे u की पावर 2n है और एक u की पावर 1 है तो वो u की पावर 2n प्लस वन, ये कंडीशन आ जाएगी। ये कंडीशन आने के बाद हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, ठीक है, जो मैंने पहले कराया था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म इज डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू, हमेशा इसकी वैल्यू निकालोगे और वो होती है हमारे पास एफ अपॉन एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर, ठीक है। तो इसकी तो वैल्यू हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसको किसके इक्वल रखेंगे, एफ अपॉन एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो वहाँ से रिलेशनशिप निकलेगी आपके पास। तो कंडीशन क्या आ जाएगी कि जो लेफ्ट में ये था आपके पास डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस में यू इज इक्वल टू में एन प्लस वन ए पावर 2n u पावर 2n प्लस वन था, इसकी जगह पे अब मैं क्या रख दूंगा, f अपॉन में एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब ये इक्वल में आपके पास हो गया n प्लस वन ए पावर 2n u पावर 2n प्लस वन। अब हम f फोर्स निकाल सकते हैं, एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर उधर चला जाएगा, यू स्क्वेयर एच स्क्वेयर यू प्लस वन ए पावर 2n यू पावर 2n प्लस वन। अब यहाँ पर एच स्क्वेयर एज इट इज, ठीक है, ये एक्चुअली n प्लस वन है, सॉरी n प्लस वन एज इट इज, ये यू स्क्वेयर है और ये u की पावर 2n प्लस वन है, और a की 2n को मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पर u की पावर 2n प्लस 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जो भी कांस्टेंट है एक्स्ट्रा यानी कि एच स्क्वेयर और n प्लस वन और a, इस सारे को मैं एक लैम्डा मान सकता हूँ और लैम्डा लिख करके इसके अपॉन में जो u है वो 1/r होता है, तो r की पावर 2n प्लस वन ना 2n प्लस 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कंडीशन आ गई। अब अगर मान लो मैं लैम्डा को भी हटा दूँ तो इसका मतलब ये इक्वल टू के अलावा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r की पावर 2n प्लस 3। ये रिलेशनशिप यानी कि लॉ ऑफ फोर्स जो है वो आपका ये आ गया। सभी क्वेश्चन में यही करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव में प्लस यू करना है। अब यहाँ पर देखिए इस बुक के अंदर, जो आपकी बुक है डायनेमिक्स की, उसके अंदर देखिए, ठीक है, हैंस द फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द 2n प्लस 3 पावर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, क्योंकि जो r है वो डिस्टेंस है 1 के अपॉन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, पावर क्या होगी 2n प्लस 3, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर, अगर हमें कार्टेरोइड की इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन थी r पावर n इज इक्वल टू a पावर n कोस n थीटा। तो इसमें पुट कर देंगे हम r को इक्वल टू 1/2, सॉरी जो n है n को हम 1/2 पुट करेंगे। जब n को 1/2 पुट करेंगे तो r का अंडर रूट, a का अंडर रूट और कोस थीटा बाई 2, ये कंडीशन आ गई आपके पास। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये r, ये a और ये हो गया कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2। a एज इट इज कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, और हमारे पास आ जाता है डिवाइडेड बाई 2। याद रखना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस थीटा का 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2, तो 2 इसके अपॉन में आ जाएगा और हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 की, तो उसकी वैल्यू हमने क्या रख दी 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 रख दी, ठीक है। ये रखने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो है इक्वेशन आ गई कार्टेरोइड की, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कार्टेरोइड 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि a/2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा। फिर पुटिंग n इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 6 वी गेट f इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में r पावर 2n प्लस 3 था, उसमें जैसे ही मैंने देखिए r अगर 2n प्लस 3 है, n को मैं 1/2 रख देता हूँ तो 2 से 2 कट करके 1 बचेगा, 3 प्लस 1 4, तो r की पावर क्या आ जाएगी 4। तो दस द लॉ ऑफ फोर्स अंडर विच ए कार्टेरोइड कैन बी डिस्क्राइब्ड इज गिवन बाई f प्रोपोर्शनल टू 1/r पावर 4।
तो ये हमें जो सेकंड पार्ट पूछा गया था क्वेश्चन में उसका मतलब है।